बहुत प्राचीन समय की बात है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों ने युद्ध तो जीत लिया था, लेकिन उनके मन में शांति नहीं थी। अपने ही भाई बंधुओं और रिश्तेदारों का वध करने का पाप उन्हें भीतर से कचोट रहा था। पाप से मुक्त होने के लिए वे सब भगवान श्री कृष्ण के पास गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अगर तुम सच्चे मन से प्रायश्चित करना चाहते हो तो भगवान शिव की शरण में जाओ, क्योंकि संसार में सिर्फ वही है जो तुम्हें पाप से मुक्त होने का मार्ग दिखा सकते हैं। पांडव श्री कृष्ण की बात मानकर तुरंत शिव जी की खोज में निकल पड़े, लेकिन शिव जी उन्हें तुरंत दर्शन नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वह पांडवों से रुष्ट थे। पांडवों से बचने के लिए भगवान शिव हिमालय की ऊंची शिलाओं में चले गए और वहां जाकर केदार नामक गांव में नंदी का रूप धारण कर लिया। पांडव खोजते खोजते केदार पहुंच गए। वहां हरे भरे मैदानों में अनेक पशु चर रहे थे। भीम को कुछ असामान्य लगा। उन्होंने तुरंत अपना विशाल रूप धारण किया और दोनों पर्वतों पर अपने पैर फैला लिए। सभी पशु भीम के पैरों के नीचे से निकल गए, लेकिन एक पशु वहां से हिला तक नहीं। भीम तुरंत समझ गए, यह कोई साधारण बैल नहीं है। भीम जैसे ही उनके पास जाने के लिए आगे बढ़े, भगवान शिव धरती में समाने लगे। भीम ने तुरंत झपट कर बैल की त्रिकोणीय पीठ पकड़ ली। तभी भगवान शिव प्रकट हुए। पांडवों की भक्ति और पश्चाताप देख के वह प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारा प्रायश्चित स्वीकार किया जाता है। इतना सुन के पांडव बहुत प्रसन्न हुए। उसी स्थान पर भगवान शिव स्वयंभू शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया गया था और बाद में आदि गुरु शंकराचार्य ने इसका जीर्णोद्धार बनवाया था। भगवान शिव के शरीर के अन्य भाग अन्य स्थानों पर प्रकट हुए, जैसे तुंगनाथ, रुद्रनाथ, महेश्वर और कल्पेश्वर। इन सबको मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। आज भी केदारनाथ में सच्चे मन से की गई पूजा भक्तों के बड़े से बड़े पाप को भी नष्ट कर देती है। इसी कारण केदारनाथ को मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। यह कहानी थी हमारे केदारनाथ की। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी कहानी और लाते रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय श्री राम।